शुरुआत करते हैं कि कुंडली होती क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये इस तरह का चार्ट जो अक्सर आपको किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब इस कुंडली में या हम सब की कुंडली में हाउस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे हमारा ये घर है ना, ये फिक्स है, ये मूव नहीं करता, ऐसे ही फिक्स होते हैं हाउस। तो हमेशा यही फर्स्ट हाउस रहेगा, हमेशा ये 10th हाउस रहेगा और हमेशा ये 7th हाउस रहेगा। और इसी तरह से ये नंबरिंग जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है ऐसे ही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होता है, आपको इन हाउसेज में ना अलग अलग नंबर दिख रहे होंगे, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, इस तरह के नंबर। ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं। आप बगल में देख सकते हैं मैंने हर एक नंबर वाली राशि और हिंदी इंग्लिश में नाम, और इस राशि का मालिक कौन है उसका नाम भी यहाँ पे बगल में लिख दिया है। अच्छा देखिए होता क्या है ना, कई बार हो सकता है कि आपके इस हाउस में नंबर 4 लिखा हो और कोई भी प्लेनेट नहीं बैठेगा, और नंबर 4 का लॉर्ड अगर आप देखने जाएंगे तो वो आपको चंद्रमा मिलेगा हो। अब ये चंद्रमा भाई साहब यहां पर आकर बैठ सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 8वें घर का मालिक 6ठे घर में बैठा है। इस तरह से हम इसको बोलेंगे। और यहां से आपको घर अगर याद ना हो तो ये देखिए 8वां घर है और ये 6ठा घर है। राशियों से पता चलता है कि किस हाउस का कौन मालिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो पहले घर के मालिक सूर्य हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर राशि के मालिक सूर्य देव होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये बेसिक है। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक मून, हमारा प्यारा चंद्रमा। देखिए चंद्रमा आपका स्ट्रेस, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी, आपके फिकल माइंडेडनेस को, आपके मूडी जो व्यवहार होता है उसको दर्शाता है। तो चंद्रमा गड़बड़ तो ये सारी चीजें परेशान करेंगी। चंद्रमा मजबूत तो इन सारी चीजों में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएंगी, आपके विचार मजबूत रहेंगे। कैसे पता किया जाए कि मेरी कुंडली का चंद्रमा खराब है या फिर अच्छा है? देखिए उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, और इस तरीके को बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर थ्योरी, हिंदी का नाम मुझे नहीं पता पर इंग्लिश में इसको डिस्पोजिटर थ्योरी कहते हैं। डिस्पोजिटर का क्या मतलब है? डिस्पोजिटर का मतलब है कि लेट्स सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठा था और यहां पर नंबर 6 लिखा था, तो नंबर 6 का जो मालिक होगा वो चंद्रमा का डिस्पोजिटर कहलाएगा। नंबर 6 का मालिक बुध होता है, मरकुरी। तो अगर मैं कहूं कि कौन है चंद्रमा का डिस्पोजिटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस केस में मरकुरी। लेकिन जरूरी थोड़े बार बार मरकुरी ही हो। यहां पे लेट्स सपोज मून लिखा है, 10 नंबर लिखा है, तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर शनि हो जाएगा। यहां पर मून लिखा है और यहां पर 8 नंबर लिखा है, तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर मंगल हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं ये 8 नंबर पे मंगल क्यों बोल रहा हूं, तो ये देखिए यहां पे 8 नंबर ये रहा मंगल, यहां पे 10 नंबर ये रहा शनि। तो इस तरह से हमें डिस्पोजिटर पता करने हैं, और आप अभी कमेंट करेंगे कि आपके चंद्रमा का डिस्पोजिटर कौन है। देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि चंद्रमा अपनी खुद की राशि में बैठा हो, तो इसका डिस्पोजिटर ये खुद हो जाएगा। ठीक है, सो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी और अपने डिस्पोजिटर को कमेंट में लिख देना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पोजिटर पता तो कर लिया, लेकिन अब इसका क्या करें, इससे कैसे समझें कि चंद्रमा की क्वालिटी क्या है? बड़ी इजी है। देखिए अगर आपके चंद्रमा का डिस्पोजिटर उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, तो आपका चंद्रमा बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर चंद्रमा 5 नंबर की राशि में बैठा था, 5 नंबर सूर्य की होती है, तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर सूर्य हो गया। और लेट्स सपोज सूर्य यहां पर बैठे थे, तो सूर्य 1 नंबर की राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, ये चंद्रमा अच्छा है क्योंकि उसका डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड है। पर यह भी तो हो सकता है कि चंद्रमा का डिस्पोजिटर सूर्य इस केस में अपनी नीच की राशि में बैठा हो। कौन सा प्लेनेट? देखिए हॉरोस्कोप मैप अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे ऊपर की एरो उच्च का प्लेनेट है ये दर्शाता है, नीचे की एरो नीच का प्लेनेट है ये दर्शाता है, तो वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपकी स्क्रीन पर एक मैं पीडीएफ या फिर एक फाइल दिखा रहा हूं जिसमें कौन सा प्लेनेट किस राशि में एक्सॉल्टेड होता है, किस राशि में डेबिलिटेड होता है, ये मालूम चल जाता है। सो उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो यहां पर अब सूर्य नीच का हो गया, तो इसमें हम क्या कहेंगे, चंद्रमा का डिस्पोजिटर डेबिलिटेड हो गया या फिर चंद्रमा का डिस्पोजिटर नीच का हो गया। इस वजह से ये चंद्रमा अब अच्छा काम नहीं कर रहा। ये चंद्रमा अब इंसान को मेंटली बहुत परेशान करेगा, ये घबरा बहुत जल्दी जाएगा, चिंताएं इसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगी, ओवर थिंकिंग में फंस जाएगा और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत इसकी हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया कि डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेड है, इससे आप पता कर सकते हो कि चंद्रमा पावरफुल है या वीक है। अभी ये तरीका में ऐसा भी हो सकता है कि आपके चंद्रमा का डिस्पोजिटर ना तो एक्सॉल्टेड हो ना ही डेबिलिटेड हो, तब आपको क्या चेक करना है। सेकंड केस में लेट्स सपोज आपका मून यहां बैठा था, मून नंबर बैठा था 9 नंबर की राशि में, तो अब हमें इसका डिस्पोजिटर 9 नंबर की राशि की वजह से जुपिटर हो जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या जुपिटर
3, 6, 8, 12, इनमें से किसी हाउस में बैठा है 3, 6, 8, 12, अगर हाँ तो ये अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा भी वीक हो जाएगा। अब सिर्फ जुपिटर ही नहीं, कोई भी होता डिस्पोजिटर, अगर वो तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है तो वो अच्छा नहीं है, चंद्रमा को कमजोर करता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि यहाँ पे सब क्लियर हो जाए, उसके बाद हम एक एक हाउस में चंद्रमा को समझना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मून यहाँ बैठा है और मून की राशि लिखी है 2 नंबर राशि है, तो शुक्र हो जाएगा डिस्पोजिटर। अगर शुक्र भी तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है, सो चंद्रमा अच्छा नहीं है। ये दूसरा तरीका, एक तो हो गया एग्जॉल्टेड एबिलिटेड का, एक हो गया 3, 6, 8 और 12 हाउसेस में। अब आप कमेंट करके बताइए आपका चंद्रमा इन दोनों केसेस में बच गया कि पिट गया, उससे चंद्रमा की हालत पता चलेगी। लेकिन हर एक हाउस में चंद्रमा कैसे एक्ट करता है और किन किन प्लैनेट्स के साथ चंद्रमा एक्ट करता है, इसको भी हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से किसी का चंद्रमा पहले घर में बैठा, फर्स्ट हाउस मून, आप इस धरती पे आराम से नहीं आए हैं, आपको लाने में बड़ी मेहनत की गई है। और ये बात शायद आपको ना पता हो, आप जाइए अपनी मम्मी से पूछेगा जब आप पेट में थे तो उनकी हालत क्या थी, कि उनके पास कोई ना कोई एक स्टोरी होगी, कोई ना कोई होगी, मैं बहुत काम करती थी, तुम्हारी बुआ मुझसे खूब खाना बनवाती थी, मेहमान बहुत आते थे, मैं सबके बर्तन धुलती थी, कोई ना कोई स्टोरी आपकी मदर के पास होगी, या उनकी हेल्थ खराब हो गई थी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे में ये बच्चा जब आ रहा है ना धरती पर, तो इस बच्चे के लिए इसकी मदर को काफ़ी परेशानी होती है, और इसकी स्टोरी हमें मिलती है भगवान श्री कृष्ण से भी। भगवान श्री कृष्ण का भी कहा जाता है कि चंद्रमा लग्न में बैठा है और एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, वृषभ लग्न की कुंडली है भगवान श्री कृष्ण की, और वो भी जब इस धरती पर मानव का रूप लेकर आए थे, लीलाएं करने जब आए थे, तो देखिए माँ देवकी के साथ क्या क्या हुआ था, उसी तरह से आपके साथ होता है। मून फर्स्ट हाउस में बैठता है तो यूजुअली इंसान ना इमोशनल होता है, खूबसूरत होता है, मूडी बहुत होता है। लेकिन यहां पर अगर चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में, यानी कि 10 नंबर या 11 नंबर की राशि में, या 9 नंबर या 12 नंबर जुपिटर की राशि में बैठा है, तो ये चंद्रमा ज्यादा दिक्कत नहीं देता, ज्यादा परेशान नहीं करता। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा तो कहा जाता है कि पढ़ाई इज द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक आप रॉकेट की तरह आगे चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रोथ में भी स्टैग्नेशन नहीं आ जाता कि बस जिंदगी चल रही है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रही। तो पहले घर में चंद्रमा, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अभी आते हैं सेकेंड हाउस मून। अगर दूसरे घर का चंद्रमा है तो क्या होगा, दूसरे घर का चंद्रमा है तो ये बहुत मस्त आदमी है, ये अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय करता है। इवन ये वही वाला आदमी है जो कि बीच पर बैठकर गाने सुनना या फिर किताबें पढ़ने के शौक रखता है। दिस पर्सन एंजॉयज लाइफ। लेकिन पैसों के लिए ये चंद्रमा अच्छा नहीं है, यहाँ पर सेविंग्स होने नहीं देता, पैसे आते जाते रहते हैं, और आप कितनी कोशिश कर लें कि मैं वेल्थ अकुमुलेट करूंगा, बड़ी कठिनाइयां आती हैं उसमें। बट फैमिली फ्रंट में ये चंद्रमा काफ़ी अच्छा है। सेकेंड हाउस का चंद्रमा ये भी देखा गया है कि खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड इनकी जो चॉइसेस होती हैं बड़ी फिक्स होती हैं, या बड़ी अप्रोप्रिएट होती है कि मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। या फिर इनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कुजीन ट्राई करने का मन करता रहता है। ये डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में विजिट ही इसलिए करते हैं ताकि मैं कुछ बढ़िया खा पी सकूं। चंद्रमा यहाँ पर ठीक ठीक माना गया, अच्छा माना गया, खराब नहीं माना गया। लेकिन अगर चंद्रमा आपका तीसरे घर में बैठ जाता है, थर्ड हाउस मून, तो आपकी मदर, देखिए चंद्रमा आपकी माता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं कहीं मैं मदर बोलूं तो समझ जाना वो मून का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड हाउस मून आपकी मदर, आपके फादर का रोल प्ले करती हैं। तीसरे घर में अगर चंद्रमा बैठ गया है तो आपका कोई सिबलिंग है वो बहुत मूडी या बहुत बड़ा ओवरथिंकर हो सकता है। छोटी छोटी यात्राएं, ट्रैवल करने में इस व्यक्ति को बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आती है। यहाँ का चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन में काम करने वाला नहीं बनाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि मुझे हार्मनी दो, मुझे पीस दो, मेरी डेस्क खाली रखो और मैं आराम से बिना प्रेशर के ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर मुझ पे टारगेट टारगेट टारगेट, प्रेशर 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 करोगे तो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ये चिंताएं ज्यादा लेने लग जाता है। अभी मून को हम फोर्थ हाउस में लेके जाएंगे। मून इस हाउस में भी बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस मून में तो लाल किताब ने बहुत बखान किया है। फोर्थ हाउस में मून है तो ऐसे व्यक्तियों को गाड़ियां बदलने का बड़ा शौक होता है, घर में बार बार रेनोवेशन कराना, या रेनोवेशन नहीं करा रहा है तो फर्नीचर ही बदल देना, नए नए शोपीस लाके अपने घर में लगाना, अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम करना, और अपने घर वाले जो घर का इन्वायरमेंट है उसे हमेशा पीसफुल बना के रखने की कोशिश। कोई भी तेज आवाज़ में बात करे तो इसको दिक्कत हो जाती है। सो ये मून बहुत प्यारा है, बहुत पायस है। ऐसे व्यक्ति भी आपको बड़े प्यारे मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह से बात करने वालों में से मिलेंगे। मून आ गया अब पांचवें घर में, फिफ्थ हाउस मून, पांचवें घर का चंद्रमा।
5वें घर में चंद्रमा यहाँ पर भी कोई खास खराबी नहीं देता है, ये चंद्रमा भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ होती है, आप लोग बहुत प्रॉमिस करते हो दूसरों से या खुद से कि हाँ, कल सुबह 10 बजे मीटिंग करेंगे, परसों से जिम जाएँगे, नर्सों से किसी के साथ मैं बातें फ्लर्टिंग नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल साधु आदमी बन जाऊँगा। पर ये प्रॉमिस आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, ना खुद के साथ, ना दूसरों के साथ। तो यहाँ पे ये चंद्रमा इस वजह से प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। लेकिन एजुकेशन के बेस में देखा गया है कि जो विद्या ये ग्रहण करते हैं, उस विद्या का यूज़ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, पर ज्योतिषी बनने के लिए ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बोला गया। दिल की बातें समझ जाएँगे, लोग कह क्या रहे हैं और उनके दिल में भीतर क्या चल रहा है, और कई बार तो बिना कहे आप सिर्फ़ लोगों का चेहरा पढ़कर उनके बारे में समझना और कहना सीख जाएँगे। इसलिए ये चंद्रमा बहुत अच्छा बोला गया है। अभी आते हैं चंद्रमा, अभी यहाँ तक तो आपको लगा ठीक-ठीक ही चंद्रमा काम कर रहा है। अब यहाँ से दिक्कत शुरू होती है जब चंद्रमा छठे घर में पहुँच जाता है। देखिए, चंद्रमा जिस भी घर में बैठेगा, उस हाउस को कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा। उसमें अप एंड डाउन जिस तरह से चंद्रमा हर दिन रंग बदलता है, हम उसे देखते हैं, वो 1 दिन 2 दिन एक जैसा नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से छठे घर में जब बैठेगा तो जॉब में फ्लक्चुएशन लेकर आता है। आपको अपनी जॉब में कभी-कभी बहुत मन लगेगा कि वाह! क्या जॉब मिली, बहुत मज़ा आता है, और कभी-कभी आप कहोगे कि यार क्यों मिली ये जॉब? जॉब चेंज करनी है मुझे। तो फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस आप अपने जॉब में देखोगे। ऐसे लोगों को कई बार मैंने जॉब बदलते हुए भी देखा है कि हर 1.5-2 साल में एक बार जॉब बदल देते हैं, डिपार्टमेंट बदल देते हैं, या फिर अपने ऑफिस में बैठने की जगह बदलते रहते हैं। मून यहाँ पर बैठकर आपके मन को 90% ऑफ द टाइम अशांत ही रखता है। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ना कोई ऐसी प्रॉब्लम खास है नहीं, उसके बावजूद भी मेरा मन पता नहीं क्यों अशांत है, पता नहीं क्या खोज रहा है। ये हाउस रोग, रिपु, ऋण का है, दुख का है, बीमारियों का है, ये हाउस शत्रुओं का है। चंद्रमा हमारा प्यारा सा प्लेनेट बहुत पीटा जाता है यहाँ पे, इसलिए आपका मन अशांत रहता है। और ऐसे लोगों को अगर अपने मन को शांत रखना है तो बहुत अच्छी इसकी रेमेडी होती है कि आप वॉलंटियर बनिए और किसी भी जगह जाकर फ्री में किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल जगह पर जाकर अपनी सेवा दीजिए, ठीक है? जैसे कई सारे आश्रम लगते हैं, सत्संग लगते हैं, गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ पे जाकर आप कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करें, और आपको वो करना चाहिए। आप पाएँगे कि आपकी मन की स्थिति बेहतर होती है। पर 6th हाउस मून बहुत बड़ा हीलर भी होता है। छठे घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो आप पाएँगे कि आपसे बातें करके, आपके उपायों को जानकर, आपकी बातों को सुनकर कई सारे लोगों के दिल के दुःख के दर्द दूर हुए हैं। दैट इज़ व्हाई ये अगर किसी हीलिंग प्रोफ़ेशन में आ जाए, साइकोलॉजिस्ट बन जाए, या फिर रीकी हीलर बन जाए, एस्ट्रोलॉजर भी बन जाए, तो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करता है। और ये इसका इनबॉर्न नेचर है, डिफ़ॉल्ट नेचर है लोगों को हील करने का। अभी मून आ जाए आपके 7th हाउस में, तब क्या होगा? ये है आपका 7th हाउस, और यहाँ पर अगर चंद्रमा महाराज बैठे हैं तो आप पाएँगे कि ऐसे व्यक्ति, एक तो इसकी शादी, मैरिज में कोई ना कोई एक कहानी होती है कि शादी ज़बरदस्ती कर ली, या मन नहीं था तो कर ली है, या बस इमोशनल बर्स्ट हो गया, करनी है, कोई भी मिल जाए, बस सामने लड़की होनी चाहिए इसलिए कर ली मैंने। ऐसी कोई ना कोई एक कहानी मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर आपको 7वें घर में चंद्रमा मिलता है तो आप पाएँगे कि आप शादी के बाद ज़्यादा कमाने लग गए। आफ्टर मैरिज आपने ज़्यादा प्रोग्रेस देखी, आफ्टर मैरिज आपकी जॉब लगी, या फिर आपका बिज़नेस फ्लरिश हुआ। तो ऐसे लोगों को कहा भी जाता है कि जल्दी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा शादी के बाद पैसा अच्छा आने वाला है। और यहाँ पर देखने को मिलती है, पैसा तो अच्छा दे देगा ये मून, यहाँ पर मनी तो दे देगा आपको, लेकिन आप उस मनी को बहुत सेव नहीं कर पाएँगे। आप हमेशा ये शिकायत करेंगे, आया तो, पर पता नहीं कहाँ चला गया। महीने के शुरुआत में तो खूब आया था, एंड तक वो पता नहीं गया कहाँ है। ये शिकायत मून 7th हाउस वालों को बहुत टाइम तक रहती है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है।